हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। हम लोग इस समय अध्ययन कर रहे हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के सामान्य नियम, असर्टिव सेंटेंस के सामान्य नियम पर हम चर्चा कर रहे हैं और देखते हैं कि इनका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाता है। तो आइए प्रैक्टिस के माध्यम से समझते हैं। लेते हैं एक डायरेक्ट, यू सेड कामा इन्वर्टेड कामा आई एम लर्निंग माई लेसन। आई एम लर्निंग माई लेसन, ये आपका डायरेक्ट है। कहा कि बनाइए इसका इनडायरेक्ट। तो जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, आई आपका सब्जेक्ट आया हुआ है, अर्थात सेंटेंस आपका असर्टिव है और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यू सेड को यू सेड रहने देंगे। कामा इन्वर्टेड कामा हटा के दैट लगा देंगे। फिर आप देख रहे हैं कि आई आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। जैसा कि मैंने कहा था कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा, तो आई को किसके अनुसार बदले जाएंगे? यू के अनुसार। अब यू सब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है, तो प्लेस दोनों का सेम है। ये सिंगुलर में है, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों में काम करता है, मतलब कॉमन में जा रहा है, ये भी कॉमन में जा रहा है। तो इस स्थिति में आई को सीधे किस में बदल देंगे? यू में बदल देंगे। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो सेंटेंस लिखा है, सदा सत्य रहने वाली बात, कोई कहावत, ऐतिहासिक घटना या फिर कोई जो है आदत संबंधी तथ्य, सदा सत्य रहने वाली बात, इनमें से किसी का पता नहीं चल रहा है। तो इजय मार को वाज वेयर में बदल देते हैं, यू के अनुसार वेयर हो जाएगा। उसके बाद लर्निंग, लर्निंग के बाद यहाँ पर माई आया हुआ है। तो जैसे अभी यहाँ पर सब्जेक्ट आई था, तो हमने अपने की अंग्रेजी क्या लगा लिया था? माई लगा लिया था। अब सब्जेक्ट आपका क्या है? यू, तो अपने की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? योर। एक इस प्रकार से समझ सकते हैं। दूसरा, जब फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है, तो आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन था, यू आपका सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन था, ये सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट सब्जेक्ट मिल गए थे। इसके बाद देखा जाए तो ऑब्जेक्ट और पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में यहाँ माई रखा हुआ है। माई आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, किसके अनुसार बदलेंगे? सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। अब सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे तो यहाँ पर देखा जाए तो माई को यू सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अनुसार बदल रहे हैं, लेकिन इसका स्थान तो सब्जेक्ट है, इसका स्थान पॉजेसिव एडजेक्टिव है, इसलिए यू का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? योर। यहाँ से आप सीधा यहाँ चले जाएंगे, आपको मिलेगा क्या? योर। यू वर लर्निंग योर लेसन। इस प्रकार से आपका बना डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। यहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है प्रोनाउन चेंज करने में, बस समझना ये है कि सब्जेक्ट के बदले सब्जेक्ट लाना है, ऑब्जेक्ट के बदले ऑब्जेक्ट लाना है, पॉजेसिव एडजेक्टिव के बदले पॉजेसिव एडजेक्टिव लाना है। हम चाहे सब्जेक्ट के अनुसार बदल रहे हों, चाहे ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल रहे हों, चाहे पॉजेसिव एडजेक्टिव के अनुसार बदल रहे हों, जिसको भी बदल रहे हैं उसके स्थान पर वही लाएंगे जो बदला जा रहा है। इस प्रकार से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, सीता सेड कामा इन्वर्टेड कामा आई रीड माई बुक विथ केयर। आई रीड माई बुक विथ केयर। कहा इसका इनडायरेक्ट बना दीजिए। तो देख रहे हैं आई सब्जेक्ट है, सेंटेंस असर्टिव है, ऑब्जेक्ट नहीं आया, तो सीता सेड को सीता सेड रहने देंगे, कामा इन्वर्टेड कामा हटा के दैट लगा देंगे। दैट के बाद आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, किसके अनुसार बदलेंगे? सीता के अनुसार। सीता थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर फेमिनाइन जेंडर में जाता है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर फेमिनाइन जेंडर में स्त्री के लिए सी प्रयोग किया जाता है। ये सब्जेक्ट है, सीता सब्जेक्ट है, तो सीता के लिए प्रोनाउन के रूप में सब्जेक्ट कौन आ जाएगा? सी। उसके बाद इधर देख रहे हो कि सेड आपका पास्ट में रखा है। अब जब ये पास्ट में रखा है तो यहाँ पर आप जा रहे हो कि प्रेजेंट इंडिफिनिट में रखा है। यहाँ से सदा सत्य रहने वाली बात, आदत संबंधी तथ्य, कोई कहावत या फिर ऐतिहासिक घटना का जिक्र नहीं हो रहा है, इसलिए पास्ट इंडिफिनिट में चला जाएगा। रेड पढ़ेंगे। उसके बाद फिर आपका माई है, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा। इसका प्रयोग पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है, तो सीता के लिए प्रोनाउन सी आया। सी का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? हर होता है। हर बुक विथ केयर। समझ सकते हैं यहाँ से।
सब्जेक्ट पॉजेसिव एडजेक्टिव, आई था, सीता था, यहाँ पर जो है माई है, और जब हमने आई को सीता के अनुसार बदला इसके लिए प्रोनाउन सी ले आए, और माई को सीता के अनुसार बदला, सी का पॉजेसिव एडजेक्टिव हर होता है, तो यहाँ से यहाँ चले गए। बड़ी ही आसानी से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ध्यान देना है कि हम किसको बदल रहे हैं, किसके अनुसार बदल रहे हैं और क्या लाना है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका जो है, ही सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, यू आर माई फ्रेंड। ही सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, यू आर माई फ्रेंड। कहा इनडायरेक्ट बनाइए, यू सब्जेक्ट का काम कर रहा है, सेंटेंस आपका असर्टिव है, ऑब्जेक्ट आया हुआ है, तो सेड टू को टोल्ड में बदलिए, ही टोल्ड मी। कामा इन्वर्टेड कामा हटा के दैट लगाएंगे क्योंकि सेंटेंस आपका असर्टिव है। इसके बाद प्रोनाउन चेंज करना है, जरा ध्यान दीजिए। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पॉजेसिव एडजेक्टिव। सब्जेक्ट के रूप में आपका कौन आया, यू, यू, योर। उसके बाद आई, मी, माई। उसके बाद ही, हिम, हिज। ये आ चुका है। अब यू को बदलना है। यू आपका क्या है, सब्जेक्ट है, और यहाँ किसके फर्स्ट पर्सन के अनुसार बदलेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार। ये सेकंड, सॉरी, यू को सेकंड पर्सन के अनुसार बदलेंगे, सॉरी, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। तो चलिए यू यहाँ सब्जेक्ट में रखा हुआ है, यहाँ पहुँचे ऑब्जेक्ट में, मी के अनुसार बदले, लेकिन ये इसका प्लेस ऑब्जेक्ट है और इसका प्लेस सब्जेक्ट है, तो हमें सब्जेक्ट के बदले सब्जेक्ट चाहिए, इसलिए मी से घूम करके सब्जेक्ट पे आइए, तो क्या आ जाएगा, आई। यहाँ पर आर है, इधर पास्ट में है, तो आई के साथ क्या लगा देंगे, वाज। फिर आपका मिला माई। माई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, किसके अनुसार बदला जाएगा, सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा। जब सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा तो माई को आप किसके अनुसार बदलेंगे, ही के अनुसार। और जब ही के अनुसार बदल रहे हैं तो इसका प्लेस तो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, इसका प्लेस सब्जेक्ट है, और हमें पॉजेसिव एडजेक्टिव बदले पॉजेसिव एडजेक्टिव चाहिए, तो ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, हिज। आई वाज हिज फ्रेंड, ये बन गया है। तो ध्यान दीजिए, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आते हैं, सेकंड पर्सन में यू आता है, बाकी जितना कुछ बचता है वो सब जाते हैं थर्ड पर्सन में। फिर लिखा, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, यू आर हैप्पी। डायरेक्ट दिया हुआ है, कहा इसका इनडायरेक्ट बनाना है, तो चलिए बनाइए, जरा देखिए। यू आपका सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, सेंटेंस असर्टिव है, ऑब्जेक्ट आया हुआ है, ही टोल्ड मी। कामा इन्वर्टेड कामा हटा के दैट। यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, आप ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, ऑब्जेक्ट में मी है। यहाँ पर देख रहे हो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, आई और मी, इसके बाद यू और यू। किसको बदल रहे हो, यू को, किसके अनुसार बदल रहे हो, मी के अनुसार। मी ऑब्जेक्ट है और यू क्या है, सब्जेक्ट। अच्छा, मी ऑब्जेक्ट है, यू सब्जेक्ट है, तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा, आई, क्योंकि सब्जेक्ट के बदले क्या चाहिए, सब्जेक्ट। आई वाज हैप्पी। देखिए कितनी आसानी से बना पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही है। नेक्स्ट सेंटेंस है, राम सेड टू हर, कामा इन्वर्टेड कामा, यू आर नॉट डूइंग एनी वर्क। ये आपका सेंटेंस आया, कहा इसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो चलिए बनाते हैं। यू से शुरू हो रहा है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आया हुआ है, सेड टू को टोल्ड में बदलिए, राम टोल्ड हर। असर्टिव सेंटेंस है, इसलिए कामा इन्वर्टेड कामा हटा के दैट।
यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, किसके अनुसार बदलेंगे? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट में कौन आया? हर। जरा यहाँ देखिएगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। यहाँ पर लिखा है यू और यू, यहाँ पर लिखा है सी और हर। यू यहाँ किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। किसके अनुसार बदलेंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में कौन रखा है? हर। तो यू को हर के अनुसार बदलेंगे। इसका प्लेस ऑब्जेक्ट है और इसका प्लेस सब्जेक्ट है, तो हर का सब्जेक्ट क्या होता है? सी। सी सेंटेंस से कोई ऐसी बात पता नहीं चल रही जिससे वर्ब ना बदला जाए, इसलिए वर्ब बदलेंगे। वाज नॉट डूइंग एनी वर्क। बन गया आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। तो देख पा रहे हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना कितना आसान होता है, बस केवल समझने वाली बात है। पहला पॉइंट, रिपोर्टिंग वर्ब को हल करना है। रिपोर्टिंग वर्ब को हल करने के लिए हमें देखना पड़ेगा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस। यदि सेंटेंस असर्टिव है, ऑब्जेक्ट नहीं आया हुआ है, तो रिपोर्टिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करते। यदि ऑब्जेक्ट आया हुआ है तो से टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में, सेट टू को टोल्ड में बदल देते हैं। कामा इन्वर्टेड कामा हटा के दैट लगा लेते हैं। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। थर्ड पर्सन में कोई बदलाव नहीं होता है। इसके बाद फिर वर्ब का टॉपिक आता है। अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में रिपोर्टिंग वर्ब है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना है। यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो परिवर्तन होते भी हैं और नहीं भी होते। तो आप देखिए कहाँ कहाँ परिवर्तन नहीं होते हैं। अगर वो चीज़ें ना मिले तब आप परिवर्तित कर दीजिए। आइए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। ही सेड टू देम, कामा इन्वर्टेड कामा, यू आर वेरी सैड। यू आर वेरी सैड। ये आपका आ गया डायरेक्ट। कहाँ बनाइए इसका? इनडायरेक्ट। यू से शुरू हो रहा है, असर्टिव सेंटेंस है, सेड टू को टोल्ड में बदल दिया जाए। ही टोल्ड देम, असर्टिव सेंटेंस है, कामा इन्वर्टेड कामा हटा के दैट लगा दिया जाए। उसके बाद सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। यू सब्जेक्ट भी होता है, यू ऑब्जेक्ट भी होता है। दे सब्जेक्ट होता है और देम आपका ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ यू किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, किसके अनुसार बदलेंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में कौन रखा है? देम। तो यू को हम किसके अनुसार बदलेंगे? देम। लेकिन यू तो सब्जेक्ट है, देम क्या है? ऑब्जेक्ट। तो देम के लिए सब्जेक्ट क्या बनेगा? दे। दे वर वेरी सैड। बन गया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। कितना आसान है देखिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना, बस फालतू में गुमराह होते हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। ही सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, माई फ्रेंड कैन नेवर डिसीव मी। ये डायरेक्ट आया, कहा इसका बनाइए इनडायरेक्ट। माई फ्रेंड मेरा मित्र, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं आया, वैसे ही लिख दीजिए ही सेड। सेंटेंस असर्टिव है, कामा इन्वर्टेड कामा हटा के दैट। माई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा। सब्जेक्ट और पॉजेसिव, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पॉजेसिव एडजेक्टिव। इसके बाद आई, मी, माई, ही, हिम, हिज। क्या है? माई। माई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन किसके अनुसार बदलेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में कौन रखा है? ही। माई को ही के अनुसार बदलेंगे। लेकिन ये आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव, ये सब्जेक्ट है। पॉजेसिव एडजेक्टिव के बदले पॉजेसिव एडजेक्टिव आना चाहिए, तो ही क्या क्या हो जाएगा? हिज। हिज फ्रेंड। उसके बाद यहाँ देख रहे हैं पास्ट में है, कोई ऐसी बात नहीं है कि जिससे मतलब वर्ब ना परिवर्तित करें, आता है वर्ब परिवर्तित करना है, तो कैन का क्या हो जाएगा? कुड। नेवर, डिसीव का डिसीव हो जाएगा। उसके बाद मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, किसके अनुसार बदलेंगे? सब्जेक्ट। अब मी को बदलिए सब्जेक्ट ही के अनुसार। मी का प्लेस ऑब्जेक्ट है और ही सब्जेक्ट है, तो ही के लिए ऑब्जेक्ट क्या बन के आएगा? हिम। इस प्रकार से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इसी विषय में कल हम और चर्चा करेंगे, जिससे आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।
थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास।